Welcome back to the third segment of today's Astro Gyan episode. इस शो में आपको पता है एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ ज्ञानवर्धक बातें भी होती रहती है. आज रविवार का दिन है and hopefully you're watching this show while you're really relaxing Sunday morning and trying to learn something when it comes to astrology. लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर भगवान परमात्मा की बातें होती है और हमारे पंडित जी हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं, कुछ ना कुछ समझ देते हैं. भगवान श्री गणेश की बात करी थी हमने फर्स्ट सेगमेंट में. और देखिए पंडित जी तो पंडित जी हैं. मैं हमेशा पंडित जी को प्रश्न करता हूं, लेकिन आज पंडित जी ने हिम्मत करके मुझे एक प्रश्न कर दिया था. और ये प्रश्न मुझे ऐसा किया था कि संजीव जी बताइए कि भगवान श्री गणेश किसके पुत्र थे, शिव महाराज मतलब शिव भगवान के या तो पार्वती माता के. तो पंडित जी हम भी बता दें आपको कि हमें भी पता है भगवान श्री गणेश पार्वती माता के पुत्र थे. क्या बात है संजीव जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. और व्यूअर्स ये जो उत्तर मैं दे रहा हूँ वो हमने डिस्कस नहीं किया था. और ये पंडित जी कभी झूठ नहीं बोलते. वो ये बात को अग्री करेंगे कि उन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया था. उन्होंने प्रश्न पूछा था, मैंने कहा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं जवाब दूंगा और मैं जवाब दे रहा हूँ. नहीं, बहुत बहुत संजीव जी, आप सच में आपके साथ इस शो करके मुझे बहुत आनंद अनुभव कर रहे हैं. जी, थैंक क्योंकि जो सारथी होता है यह जीवन एक युद्ध है. हर चीज में कहीं न कहीं आपको अपने जीवन को किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है जो आपके रथ को आगे. तो जिस तरह से आप इस शो को आगे ले जा रहे हैं, जितने अच्छे आप प्रश्न पूछ रहे हैं और वो प्रश्न सामान्य जन के हैं, सामान्य लोगों के हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे हैं और दर्शकों हम आशा करते हैं कि आप हमारा शो जरूर पसंद कर रहे होंगे, क्योंकि हम केवल ज्योतिष के बारे में ही नहीं बल्कि अपने धर्म, कर्म, सत्य, ईश्वर सबके बारे में चर्चा कर रहे हैं. तो हम गणेश जी के बारे में हमने संजीव जी से कहा था कि भगवान गणेश किसके पुत्र हैं, तो आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया, माता पार्वती के. अब माता पार्वती के पुत्र कैसे हैं? तो कथा में वर्णन आता है कि एक बार भगवान शिव समाधि में गए थे. बिल्कुल. और जब भगवान शिव लौटे तो उस समय भगवान ने सीधे महल में प्रवेश किया. तो उस समय माता को अच्छा नहीं लगा. तो उन्होंने जब दोबारा भगवान समाधि में गए तो उन्होंने अपने शरीर के मल से ही गणेश जी को उत्पन्न करके उनको द्वारपाल बना दिया कि बिना मेरी आज्ञा के कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके. अब जब दोबारा भगवान शिव कैलाश से समाधि से योग से वापस लौटे तो देखे द्वार पर गणेश जी खड़े हैं और उनको पहचान नहीं पाए कि और गणेश जी भगवान को पहचान नहीं पाए. तो उन्होंने उनको रोक दिया. तो भगवान शिव ने तो पहले कहा भाई मेरा घर है, तुम मुझे क्यों रोक सकते हो. इस वेदांत को मैं आपको बताऊंगा. ये सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर होती हैं जो कथा में बताया जा रहा है. तो भगवान शिव और गणेश जी में युद्ध हुआ. फिर भगवान शिव ने गणेश जी का मस्तक काट दिया. अब इसको हम अपने अंदर समझने का प्रयास करते हैं. जब भी आत्मा अपने स्वरूप में आती है, अपने आप को समझती कि मैं कौन हूं, और जब वह शरीर को जो उसकी पत्नी माता पार्वती के समान है उसे अपने अनुकूल बनाना चाहता है, तो उस समय सबसे बड़ा संकट बनकर कौन खड़ा होता है? वो है मन. मन को हमेशा फिजिकल सुख चाहिए. अब देखिए मन शरीर का होता है या आत्मा का? तो शरीर का होता है. इसलिए शरीर माता पार्वती के पुत्र कौन है? गणेश जी हैं. और शरीर जो है उस मन को हमेशा फिजिकल सुख चाहिए. और देखिए शरीर का एक प्रकार से अगर मन जो है तो मन ने रोका, फिर आत्मा ने क्या किया? मन की इच्छाओं को मार दिया. अब मन की इच्छाएं कहाँ रहेंगी? ब्रेन कहाँ रहेगा? तो मस्तक में. तो भगवान ने उनका मस्तक काट दिया. ये है वेदांत. तो अब देखिए अगर मन की इच्छाओं को हम मार दें तो उस समय माता पार्वती ने क्या किया? महाकाली का रूप धारण कर लिया. अब जब भी आप मन की इच्छाओं को मारते हैं तो शरीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. और वो शरीर जो है आत्मा को अपने इच्छाओं के तले दबाना चाहती है. तो आपने देखा होगा कि महाकाली ने विराट स्वरूप धारण करके जो शिव जी के ऊपर वक्षस्थल पे अपना पैर रखा है, तो इसी बात का द्योतक है. बिल्कुल. एक आदमी ने मेरे से कहा पंडित जी भगवान शंकर ने अपने पुत्र का मस्तक क्यों काटा? हमने कहा भैया दो चीज है. जब भगवान शिव ने मस्तक काटा तो मैं वहां था? नहीं था. या भगवान शिव जी ने मुझे बताया? नहीं बताया. तो हम जो आपको बता रहे हैं शास्त्रों का अध्ययन करके, वेदांत का अध्ययन करके, उसको आप स्वीकार करें. बिल्कुल. या तो आप फिर सीधे भगवान से संपर्क करें, वही आपको उत्तर देंगे.
हम जो उत्तर आपको देते हैं वो हम अपनी बुद्धि के अनुसार आपको बताने का प्रयास करते हैं, जो शास्त्रों में उल्लेख है उसको बताने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से गणेश जी, अब देखिए गणेश जी के एक भाई भी हैं जी, कार्तिकेय। तो हमारे जो सिर के ऊपर का भाग है, जी। यहाँ पे छठी इंद्री होती है जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। बिल्कुल। तो अब भगवान कार्तिकेय किसके पुत्र हैं? तो शिव जी के पुत्र, बिल्कुल। अब आत्मा का जो चक्षु है, जो बुद्धि है, वो यहाँ पर नाती जिसे हम कार्तिकेय कहते हैं। अब कार्तिकेय भगवान ने किसका वध किया? तो तारकासुर का। तो तारकासुर कौन है? हमारे अंधकार, हमारे असत्य, हमारी अनीति। जैसे बुद्धि जागृत होती है, हम तारकासुर को वध कर देते हैं और देवताओं को, जो हमारी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, उनको देवत्व की प्राप्ति होती है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस तरह से गणेश जी का आपको हमने वर्णन किया, लेकिन अभी कुछ और बातें गणेश जी के बारे में बाकी रह गई हैं। हमारे पास समय कैसा, उस हिसाब से हम चर्चा करेंगे। आपकी तरफ से गणेश जी के बारे में कुछ बातें बतानी बाकी रह गई है। मेरी तरफ से कुछ प्रश्न है जो मुझे पूछने हैं आपको गणेश जी के बारे में, वो भी बाकी रह गए। अब दोनों के कुछ काम बाकी रह गए, लेकिन ये जो वक्त है वो अगर आगे निकलता जाता रहे, वो तो हमारे लिए रुकता नहीं है। तो फिर क्या करते हैं कि ये आज का एपिसोड यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल जब आएंगे तो गणेश जी के बारे में कुछ बात करेंगे। हालांकि हमने उनको बोला है कि कल हम बुध ग्रह की कुछ रेमेडीज़ देंगे। तो पंडित जी, आप पे चैलेंज ये है कि गणेश जी की बात भी करनी है और बुध प्लानट की रेमेडीज़ भी बतानी है। ये आपके लिए एक होमवर्क होगा, तो कल के लिए तैयार हो जाएगा व्यूअर्स। सबसे पहले पंडित जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। Thank you so very much. Viewers, thank you for watching the show. Remember, you can always send us an email, astrogyan@tvasiausa.com. You can contact Pandit Ji directly for any astrology related question. I am Sanjeev Pandya, wishing you all happy Sunday ahead. You take care of yourself and we'll see you tomorrow. So long.